शिया सुन्नी फसाद फैला रहे हैं, अल्लाह पाक उनके मुंह काले करे। सुन्नी हमारे कल्बी भाई थे, हमारी जान थे, आज भी और ता क़यामत रहेंगे। मैदान करबला में 8 मुहर्रम को हालात मज़ीद कशीदा हो गए थे। तब कहीं मिली अली नाल बुगज सोने रब नाल वैर, अली दानी जड़ा होते रब ले भी गैर। इस बीबियां पाक दामन के दरबार पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। तब कहीं मिली है फातिमा। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी उम्मत पे जो अपने ही नबी का घर उजाड़ रही है। लानत हो, सुबह शाम बेशुमार लानत हो भाई। ये शियों के इमाम नहीं है, ये कुल कायनात के इमाम है। हुसैन है, यजीद था, और अगर यजीद है भी तो सिर्फ लानत का हकदार है ता क़यामत तक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। कैसे बताऊं आपको कि क्या क्या हुसैन है। कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है। बचपन ही में ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा जुल्फे नबी में खेलने वाला हुसैन है, और उसके लबों के छूने को पानी तरस गया। कौन कहता है कि प्यासा हुसैन है। नाज़रीन, माह मुहर्रम जिसका आगाज मुसलमानों के लिए बहुत गमगीन होता है, क्योंकि सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने जिस तरीके से भूखे और प्यासे रहकर अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, हक के लिए बातिल के खिलाफ जंग लड़ी। यहाँ पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि निशाना सीना अकबर का बांधने वाले, निशाना सीना अकबर का बांधने वाले, तुझे हदफ पर मोहम्मद नहीं दिखाई दिए। नाज़रीन, वाक़या करबला सिर्फ जुल्म और बर्बरियत की दास्तान नहीं है, बल्कि वाक़या करबला तो हमें ये सबक देता है कि हक के लिए बातिल के खिलाफ कैसे खड़े होना है, जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी ज़ियारत गाह पर मौजूद हूँ जिसको बीबियां पाक दामन कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि हजरत रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा की यहाँ पर आराम गाह मौजूद है, और कुछ रिवायात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि करबला के दिलसोज वाक़यात के बाद यहाँ पर चंद खवातीन अपनी इज्जत और हुर्मत को बचाते हुए इस सरजमीन तक आ पहुंची थी। और आज जब माह मुहर्रम की सोगवार फिजाओं में करबला का गम ताज़ा होता है, तो ये मकाम हमें सब्र का दर्स देता है, वफादारी का पैगाम देता है, और अहले बैत से मोहब्बत का अहद ताज़ा करवाता है। आज 8 मुहर्रम है और मैं इस वक्त बीबियां पाक दामन मौजूद हूँ। आज आपको यहाँ के मनाजिर से आगाह करूंगा, अंदर दरबार की तरफ भी लेकर जाऊंगा, ज़ायरीन से भी बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब मैं उस मुकाम पर खड़ा हूँ जो रास्ता बीबियां पाक दामन के दरबार की तरफ जाता है। ये गली आप देख सकते हैं, ज़ायरीन की बड़ी तादाद मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाजार में क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नजर न्याज के लिए देग का एहतमाम है, देग की दुकान है जहाँ पर लोग अपनी इस्तात के मुताबिक देग चढ़ाते हैं। आगे चलते हैं तो मेरी बाएं जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है न्याज दी जा रही है, और ज़ायरीन की बड़ी तादाद जिनमें बच्चे, बड़े बुजुर्ग, औरतें मौजूद हैं, और लंगर के लिए यहाँ पर कतारें लगाए खड़े हैं। अगर मैं अंदर की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे अलम नज़र आ रहे हैं, और ख़वातीन के लिए चूड़ियों की एक दुकान है जिसमें देख सकते हैं आपके मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अगर आपको आगे की तरफ लेकर जाएं तो मुझे अब कुछ परचम भी दिखाई दिए जा रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस बीबियां पाक दामन के दरबार पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, और यहाँ पर मन्नतें मुरादों के लिए भी लोग जो हैं वो पहुँचते हैं। आगे चलते हैं, और जिस तरह मैं अब दरबार के करीब पहुँच रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मेरे दाएं जानिब जो है ये आप परचम देख सकते हैं, और परचम की ये दुकानें हैं, और साथ ही साथ जो है ये ख़वातीन के लिए मुझे ये चूड़ियों का साजो सामान नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं, मेरे बिल्कुल सामने जो है वो गुंबद आप देख सकते हैं बीबियां पाक दामन के दरबार का। जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल यही गली जो है बीबियां पाक दामन के दरबार की तरफ जा रही है। आइए आज अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको दरबार के मनाजिर से आगाह करते हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद नाज़रीन यहाँ पर मौजूद है। 8 मुहर्रम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और 8 मुहर्रम के ये मनाजिर है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए अंदर चलते हैं, और यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन के लिए पंखे जले जा रहे हैं। और ये दरवाजे पे आप रश देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि 8 मुहर्रम है, और 8 मुहर्रम पर आप ये बीबियां पाक दामन के मनाजिर से आप आगाह हो रहे हैं। रब की लाडली है फातिमा, फातिमा
सबकी लाडली है फातिमा। नाज़रीन, इससे पहुंच चुका हूँ बिल्कुल बीबियाँ पाक दामन के दरबार के पास, और यहाँ पर आप ज़ायरीन का रश देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो है ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूँ कि आज 8 मुहर्रम है, और 8 मुहर्रम के हवाले से आपको याद दिलाता चलूँ कि मैदान करबला में 8 मुहर्रम को हालात मज़ीद कशीदा हो गए थे, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों पर पानी बंद कर दिया था, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को सब्र इस्तिकामत की तलकीन की थी। ज़ायरीन का आप रश देख सकते हैं। मज़ीद जो है मैं आपको इस वीडियो में मनाजिर से आगाह करता हूँ। तक गई है फातिमा, फातिमा। आज के अंदर के मनासिर आपने देखे हैं, ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब मैं बाहर की जानिब जाता हूँ और बाहर जाकर ज़ायरीन से बात करता हूँ। आइए चलते हैं। अली नाल बुगज सोने रब नाल वैरे, अली नाल बुगज सोने रब नाल वैरे, अली नाल बुगज सोने रब नाल वैरे, अली दानी जड़ा ओते रब ले भी गैरे, अली दानी जड़ा ओते रब ले भी गैरे, सड़े वेख वेख जड़ा हो, सड़े वेख वेख जड़ा मौला गाजी दा निशाने ओ बेईमाने, बेलिया ओ बेईमाने। अब मैं नाज़रीन बीबियाँ पाक दामन के अंदरूनी अहाते से मेन बाज़ार की तरफ आ चुका हूँ, और मेरे पीछे आप रश देख सकते हैं कि यहाँ पर नज़र न्याज के लिए बड़ी तादाद ज़ायरीन की मौजूद है, जो कतारें लगाए खड़े हैं और नज़र न्याज का इंतज़ार कर रहे हैं। और नाज़रीन बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बड़े भी देख सकते हैं आप। आइए आगे चलते हैं और आगे जाके मज़ीद जो है वो मनाजिर से आगाह करते हैं। मैं अब जो है रश के अंदर जाता हूँ और आपको आगे के मनाजिर से आगाह करता हूँ। अगर आप मेरे दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर आपको परचम नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, अलम भी नज़र आ रहे हैं। और नाज़रीन यहाँ पर अब जो है वो मज़ीद जो है आगे आते आते रश बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद लंगर के लिए मौजूद है। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि भगदड़ मच चुकी है, और अब जो है मैं ये इस रश से बाहर आ गया हूँ। और यहाँ पर नाज़रीन आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो दुकानें मौजूद हैं, और दुकानों में आप देख सकते हैं कि अलम नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, मन्नतों मुरादों के लिए धागे, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो परचम नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो बीबियाँ पाक दामन दरबार की तरफ जा रहे हैं, और आगे की तरफ चलें। और आगे की तरफ आने के बाद जो है यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी नज़र आए हैं, और मेरी बाएं जानिब जो है वो किताबों की एक दुकान है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि किताबों की एक दुकान है यहाँ पर। और इससे आगे अगर हम चलें तो मैं अब नाज़रीन कुछ ज़ायरीन से बात करता हूँ, और आज के दिन के हवाले से जानते हैं कि वाक़या करबला, इसका मकसद क्या है, इससे सबक क्या मिला है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। अभी लाहौर से ही आए हैं? हाँ अभी लाहौर से। ठीक है, मुझे ये बताएं, बीबियाँ पाक दामन आप खड़े हैं जहाँ पे मन्नतें मुरादे लेकर आए हैं। बीबी पाक दामन हज़रत अली सरकार की जो है ये बेटी का दरबार है, और मनते मुरादें सारी इन्हीं से ही हैं। हमारी जो जितनी भी जो मामलात है इस तरह के हमारी गुजारिशात हैं वो सब आले मोहम्मद के ही हम आगे रूबरू पेश करते हैं, ताकि उनका जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो सरकार हमें जवाब दें, और बस ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये बताएं, 8 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों पर जो जुल्म हुआ, 8 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कहूँगा मैं, ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इतना सखी इमाम उनको नसीब हुआ लेकिन वो कदर नहीं कर पाए। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी उम्मत पे जो अपने ही नबी का घर उजाड़ रही है। लानत हो, सुबह शाम बेशुमार लानत हो भाई, अफसोस है। वाक़या करबला क्या सबक देता है? वाक़या करबला कुर्बानी सिखाता है, सब्र सिखाता है, इखलास सिखाता है, रिश्तों का जो तकद्दुस है वो सिखाता है। इससे पहले आपको एक वाक़या बताता हूँ मैं कि सरकार इमाम हुसैन बादशाह को यजीद ने एक खत लिखा था, जिसमें उसने कहा कि जिसका जो मतन था, जिसका जो मतलब मकसद था वो ये था कि वो अपने बाप की बहन से, मतलब कि अपनी पुप्पो से निकाह का ख्वाह था, जिसका जवाब सरकार ने दिया उसको, और उसका जवाब
آپ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کس حد تک گمراہ ہو چکے تھے مسلمان کہ اپنے رشتوں کی قدر وہ بھول چکے تھے. اپنی پھپھوں سے کون نکاح کرتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یزید اس بات پہ تلا ہوا تھا اور سرکار نے پھر اس کو جواب دیا، اپنا قیام کیا، اپنی قربانی دی اور اس کا نقطہ ختم کیا. بالکل ٹھیک ہے. ذکر اہل بیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے کہ جس کا قرآن میں بلکہ اللہ بڑا کھلا ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو میں تم سے اجر رسالت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ مودت فی القربا. مودت کا مطلب ہے، ایک میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے، ہمیں بھی پانی سے محبت ہے، لیکن ہم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. مودت کا اصل معنی یہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں مومنوں مر جاؤ، اگر یہ نہیں اجر رسالت کے بدلے میں تم فی القربا کی مودت نہیں رکھ سکتے تو میرے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، کلمہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. مودت فی القربا دو گے تو اگلا حساب شروع کروں گا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ مسلمانوں سنبھل جاؤ، وقت قریب ہے. وی آر آن دا ایج، ہم کنارے پہ کھڑے ہیں. پلیز سمجھ جاؤ، اپنے وقت کے امام کی قدر کرو. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام سر، کیا بھائی جان میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ لاہور سے ہی ہیں؟ جی میں لاہور سے ہی ہوں، لاہور پورے سے میری رہائش ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ بتائیں کہ آپ بیبیاں پاک دامن نظر نیاز کے لیے آئے ہیں یا سلام کرنے آئے ہیں؟ میں نظر نیاز کے لیے بھی آیا ہوں، اسلام کے لیے بھی آیا ہوں. میں لنگر لے کر آیا تھا، میں نے پیچھے لنگر تسلیم کیا. اب میں اسلام کے اندر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسلام لنگر میں کیا تھا؟ لنگر میں میرے پاس جوس تھے، جوس کے پیٹ تھے میرے پاس، وہ میں نے پیچھے تسلیم کیے سارے جوس کے پیٹ. ٹھیک ہے. وہ سبیل لگی ہوئی تھی اس کے پاس کھڑے ہو کر، وہاں سے لنگر کر کے تو میں بندر سلام حاضری دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں، آج 8 محرم ہے اور 8 محرم کو میدان کربلا میں پانی کو بند کر دیا گیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے، اس پر کیا کہیں گے؟ بس یہ ظلم ہوا تھا اور کیا ہونا تھا، کیا کہہ سکتے ہیں کہ بس ظلم تھا. یہ یزیدیوں کا لشکر تھا، انہوں نے ظلم کیا ان پہ بس بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور واقعہ کربلا سبق کیا دیتا ہے؟ واقعہ کربلا سکھاتا ہے کہ ایک ظلم کتنا ہوا، کتنے معصوم 14 شہید 72 شہید ہو، 14 معصوم مارے گئے، شہید ہو گئے کربلا کے اندر. ٹھیک ہے. اور بس افسوسناک واقعہ تھا بس یہ کربلا. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور مزید زائرین سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. آپ لاہور کے رہائشی ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج 8 محرم ہے، میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا. آج اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب، ہر بندے کو چاہیے سبیل لگائے اور ان کی یاد میں یہ پانی تقسیم کرے. ٹھیک ہے جی، ایسا کام ہونا چاہیے. وہ جگہ جو ہے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی اللہ معاف کرے کہ جو انہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں ہم جیسے لوگ نہیں جھیل سکتے. یہ وہی تھے. میدان کربلا میں جو ہوا یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ ہمیں سبق دیتا ہے جناب امن کا، دین کا اور اچھے اخلاق. کیا بات ہے جی، بہت اچھی بات کی ہے. امن کا، دین کا اور اچھے اخلاق کا. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، مزید جو ہے زائرین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر لاہور سے ہی ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. لاہور سے آج آپ بیبی پاک دامن موجود ہیں اور سلام کے لیے آئے تھے؟ جی بے شک الحمدللہ. سلام کے لیے آئے تھے. پاک سیدہ سلام ہمارا سب کا سلام قبول فرمائے. ہمارے لاہور پہ انہی کا کرم ہے اور ان کا ہی سایہ ہے. مولا پائنتن پاک انہی کا سایہ کے صدقے سے مولا پاکستان کی حفاظت فرمائے اور مولا ظالم حکمرانوں سے بچائے ہمیں، جو ہمارے ملک میں جو اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں نا، مولا ایسے ظالموں سے بچائے ہمیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ 8 محرم جی جی میدان کربلا میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے تھے. جی جی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے. یہ شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ کل کائنات کے امام ہے، حجت امام ہے. ٹھیک ہے. اللہ کائنات کے صدقے سے یہ انہی کا حکم تھا، تو یہ پانی بند کرنا یزیدیوں کا کام تھا. مگر پانی شرمندہ امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک کے آگے پانی کرنا، تو ان کو تو یہ تھا کہ حسین جھک جائیں گے، مگر یہ نہیں معلوم تھا ان کو کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ آباد. کیا بات ہے. سر بیبیاں پاک دامن جو ہیں وہ زائرین آتے ہیں جہاں پہ منتیں مرادوں کے لیے بھی آتے ہیں، تو آپ بھی کوئی منت مراد لے کر آئے تھے؟ جی ہماری منتیں تو ہمارے گھر پہ پوری کر دیتے ہیں.
जहाँ पे इनका नाम लेते हैं हमारी दो ही पूरी हो जाती है। इधर तो हमारी हाजिरी, वो भी नहीं कतर से हमें इधर बुला लेते हैं, मगर हम तो गुनहगार से बंदे हैं। इनके दर पे आ जाना ये भी बाइस फख्र है हमारे लिए, हमारी ये बाइस निजात है इनके दर पे आ जाना, क्योंकि हमें इधर आगे हमारी निजात है। वाक़या करबला क्या सबक देता है? वाक़या करबला अमन इस्लाम का पैगाम देता है, और इमाम हुसैन बादशाह हैं जो अमन का पैकर है। और सबसे बड़ा वाक़या करबला है जो ये कुल कायनात में जो इंसान पे फोकस दिखाता है ना, वो इमाम हुसैन ने बताया। क्या बात है। नाज़रीन मेरे साथ जो है ज़ायरीन मौजूद है, और नन्ना मुन्ना जो है एक बच्चा भी देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है इनका? मोहम्मद अमार अब्बास। माशाल्लाह सर बहुत ही खूबसूरत है। सर मुझे ये बताएं वाक़या करबला क्या सबक देता है? इस वक्त आप बीबियां पाक दामन मौजूद हैं। सर वाक़या सर जो करबला जो है वो सबसे पहला जो हमें देता दर्स वो तो तौहीद और नमाज है। फिर ऐसा है कि सब्र और मकसद हुसैन एक करना है। तो ये सबसे जो बड़ी चीज़ है ना इस टाइम जो हमें ख़त्म करनी चाहिए वो फ़िरका वारियत। अल्लाह पाक जितने भी ये शिया सुन्नी फसाद फैला रहे हैं अल्लाह पाक उनके मुंह काले करे। सुन्नी हमारे कल्बी भाई थे, हमारी जान थे, आज में और ता क़यामत रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीबियां पाक दामन आप आते हैं, मन्नतें मुरादें भी पूरी हुई? जी बेशक हुई हैं बिल्कुल। और आज भी कोई मन्नत लेकर आए हैं आप? ये सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ, मेरे जो है औलाद हुई थी तकरीबन कोई 3-4 साल बाद, और ये भी मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे एक ख्याली रोज़ा बनाया गया अंदरून लाहौर में। उधर गए थे, उधर जाके मन्नत मानी थी। तो इसकी बड़ी बहन जो है ज़ाहिरा बतूल 2.5 साल की है, और ये 3.5 महीने का। तो उन्होंने दी है कि उनसे दुआ की, उनके वसीले से अल्लाह ने दे दी। ठीक है सर मुझे ये बताएं 8 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के लिए पानी को बंद कर दिया गया मैदान करबला में, क्या कहना चाहेंगे सर? वो जाबिरों का जबर था और सैयदों का सब्र था। पता तो तमाम आलम इस्लाम को, क्या तमाम इंसानियत को पता है कि हुसैन क्या दर्स दे के गए हैं और यजीद ने क्या यजीदियत फैलाई है। तभी हुसैन है, यजीद था, और अगर यजीद है भी तो सिर्फ लानत का हकदार है ता क़यामत तक। ठीक है जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा सवाल ये है 8 मुहर्रम मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के लिए पानी बंद कर दिया गया। आज यहाँ पर बीबिया पाक दामन में मौजूद है, ज़ायरीन की बड़ी तादाद है, क्या कहना चाहेंगे? ये चाहे उनका पानी बंद करते जो मर्जी उन्होंने जितना मर्जी जुल्म करा है, लेकिन उनकी शान उतनी बढ़ती गई है। ये मौला हुसैन को कोई भुला नहीं सकता। इतनी बुलंदियों पे अल्लाह पाक ने उनको पहुँचा दिया है। उन्होंने सब्र, अपने सब्र के साथ, तो कोई जो है ना भुला नहीं सकता। अब हर कौम कहती है हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वाक़या करबला से क्या सबक मिलता है? बड़ा अहम सवाल है ये सब्र का दर्स मिलता है। सब्र का जो सब्र करेगा वो जीत गया है। वो क्या आप समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में सब्र ले आए हैं? हाँ जी, सब्र। वाक़या करबला से हम सीखें। हाँ जी, हमने सीखना चाहिए। हमें वो हमें सिखा के गए हैं, दर्स दे के गए हैं। क्यों शहादत पाई उन्होंने? जो चाहते वो करते थे। अल्लाह पाक से जो दुआ मांगते वो पूरी हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो तो जिन उनसे क्या जिन भी कहते थे हमें बताओ, हमें इनको फिनार कर दे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी और इनकी जंग है। बेशक ऐसी जदीद की है। जदीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ज़ायरीन कितने आते हैं इस हवाले से बताएं? ये लाखों की तादाद पे आते हैं। ये सिख आते हैं इधर, हिंदू आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं इधर, हर किस्म के लोग आते हैं। मैंने हिंदुओं को कशीदे पढ़ते हुए देखा है, सिखों को। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीबिया पाक दामन यकीनन लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मन्नतें मुरादें तो मैं खुद बैठा हूँ, मैं जब भी गया हूँ सीधी जब नीयत अच्छी नीयत से गया हूँ ना, तो मैं मुराद पा के आया हूँ। यहाँ से खाली नहीं आया। आपकी मन्नतें मुरादें पूरी हुई हैं? हाँ पूरी है। यहाँ ये सारा कोई मुझे यहीं से मिला है। अच्छा ये आप समझते हैं आपको ज़िंदगी में जो भी मिलना है वो बीबिया पाक दामन के? हाँ जी, वो ये हमारा वसीला है। अल्लाह ये वास्ता हम इनका दे के वसीला पा के जो है ना उनसे मांगते हैं अल्लाह पाक से।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी, आए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, जिस वीडियो में मैंने बीबियां पाक दामन के मनाजिर आपको दिखाए। मैदान करबला के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और वाक़या करबला जुल्म और बर्बरियत की दास्तान नहीं है, बल्कि वाक़या करबला तो हमें ये सबक देता है सब्र और इस्तिकामत का, और हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत को पैदा करना चाहिए, नमाज को कायम करना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन आपकी ज़ाती राय क्या है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।